नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी में, जहां देश सुनेगा आपकी आवाज। मैं आपका अपना होस्ट बल्लू आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं उस पावन धरती पर जिसने कभी दुनिया को रास्ता दिखाया था। यह बिहार है, मगध की वो शानदार भूमि जहां सम्राट अशोक ने तलवार छोड़कर शांति का परचम लहराया था। ये वो बिहार है जहां नालंदा और विक्रमशिला के दीपकों ने विश्व को ज्ञान की रोशनी दी थी। यहां की मिट्टी में राजा जनक की बेटी सीता की साख थी। यहां के हवा में गौतम बुद्ध का संदेश बसता है। चाणक्य ने यहां नीति लिखी और यहां आर्यभट्ट ने गणित और नई ऊंचाइयां दी। बिहार का इतिहास गर्व से भरा हुआ है, काफी गौरवान्वित महसूस करता है। एक ऐसा गर्व जो हर बिहारी के खून में दौड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज यही बिहार अपने बच्चों को खो रहा है। आज हमारा टॉपिक, हमारा मुद्दा है बिहार में युवाओं का बढ़ता पलायन। एक ऐसी त्रासदी जो इस गौरवशाली धरती की सीने में नस्तर की तरह चुभ रही है। आइए इस सच्चाई को समझते हैं और इसे बदलने की ठान लेते हैं और इसको तह तक जानेंगे कि आखिर क्यों बिहार में पलायन हो रहा है। दोस्तों, एक बात के लिए मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि थोड़ा सोचने पे मजबूर करूंगा कि ये सभी जो पलायन के मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं, ये पलायन के मुद्दे क्यों बढ़ रहे हैं। एक युवा जो पटना की गलियारों में घूमते घूमते अपने सपनों को खोजते खोजते दिल्ली के स्टेशन में पहुंच जाता है रिक्शा खींचते हुए। कभी अहमदाबाद के सूरत में फैक्ट्रियों में लगा रहता है। मां अपने बेटे को ट्रेन में चढ़ते देख रही है और उसकी आंखों में आंसू, हाथ में एक छोटा सा थैला जो दिल में एक सवाल पैदा करता है कि मेरा लाल, मेरा बेटा कब लौटेगा। यह एक कहानी नहीं है, यह हर वो बिहारी गांव की एक हकीकत है। हर वो पंचायत, हर कस्बे, हर मोहल्ले की हकीकत है। आंकड़े क्या कहते हैं? सवाल यह है कि आंकड़े क्या कहते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉल्यूशन साइंस की एक स्टडी, एक सोर्स बताती है कि बिहार के 55% से ज्यादा घरों में कम से कम एक व्यक्ति पलायन कर चुका है। हर साल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग अपने घर को छोड़ते हैं। 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान 50 लाख बिहारी लौटे थे। यानी कम से कम इतने लोग तो बाहर थे। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि यह संख्या 5 करोड़ तक हो सकती है। हर तीसरा या चौथा अपने घर से दूर जा रहा है। और बेरोजगारी, अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो PLFPS का रिपोर्ट कहता है 2022-23 का कि बिहार में बेरोजगारी का दर लगभग 6.1% है। लेकिन युवाओं में, जिनकी उम्र 15 से 30 साल के करीब है, उस बेरोजगारी दर लगभग 17.6% है। CMIME की रिपोर्ट 2024 की कहती है कि 13.5% तक पहुंच गई है यह बेरोजगारी दर। हर तीसरा युवा बिहार का बेरोजगार है। नौकरी नहीं है तो मजबूरी में वे मुंबई की फैक्ट्री में, गुजरात के कारखानों में और दुबई की धूप में जल रहा है और पिस रहा है। यह पलायन सिर्फ लोगों का जाना नहीं है, यह बिहार की जवानी का खून बहना है। यह हमारे गर्व का अपमान है, इस धरती का अपमान है, इस धरती के मां के लाल का अपमान है। अब सवाल उठता है कि इस सब के पीछे कौन जिम्मेदार है। और अगर रिसोर्स के हिसाब से देखें तो सीधा इसका मतलब निकलता है कि हमारा नेता जो कई वर्षों से लगातार इस देश में, इस राज्य में सत्ता पर है, उसने इस राज्य को कंगाल बना दिया है। अगर हम बिहार के अलग अलग राज्यों के मैनिफेस्टो को देखें, सबसे पहले हम बड़ी पार्टी बिहार की भाजपा पार्टी की बात करें तो 19 लाख नौकरियों का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का उन्होंने वादा किया था। लेकिन आज भी बिहार के गांव खाली हैं, फैक्ट्रियां खाली हैं, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं। जदयू ने तो 7 निश्चय का ढिंडोरा पीटा था। नीतीश जी बोलते थे हमने बिहार को बदला है, तो फिर हर ट्रेन में बिहारी युवा क्यों ठसाठस भरा हुआ है। राजद ने सबसे ज्यादा वादा किया था, उसने तो सीधे वादा कर दिया 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, पलायन खत्म कर देंगे। लेकिन उनके 15 साल के शासन में क्या हुआ बिहार की जनता को पता है।
कांग्रेस ने बिहार स्वाभिमान योजना की बात की, खुद खड़गे जी ने बात की, खुद तमाम लोगों ने बात की, बड़े बड़े नेताओं ने बात की, लेकिन दिखा क्या? कुछ नहीं। दोस्तों 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, फिर वही नौटंकी शुरू होगी। भाजपा शायद कहेगी आईटी हब बनाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाएंगे। जदयू बोलेगी हम तो भैया काम कर रहे हैं, इतना काम कर दिए हैं। और राजग चिल्लाएगा 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पलायन रोक देंगे। लेकिन ये वादे सिर्फ वादे ही रह जाएंगे। सच क्या है ये हम और आपको पता है। नेता सच हो या झूठ ये पता नहीं, पक्ष हो या विपक्ष, सबने बिहार को ठगा है। खेती सूख रही है, उद्योग नहीं है, स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। हर चुनाव वादे और हर बार धोखा। ये नेता हमें मूर्ख समझते हैं, लेकिन सिर्फ वोटों की मंडी नहीं है बिहार। अब बहुत हो चुका यार, हमें हिसाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। और हर मां को सवाल पूछना चाहिए, हर बाप को सवाल पूछना चाहिए। दोस्तों ये पलायन सिर्फ युवाओं का जाना नहीं है, ये बिहार की आत्मा पर चोट है, ये बिहार के स्वाभिमान पर चोट है। गांव खाली हो गए हैं, बुजुर्ग मां बाप अपने बच्चों का इंतजार करते करते थक गए हैं। हाँ, एक सच ये भी है कि वे हर प्रवासी हर साल 26 से 30 हजार के करीबन रुपए भेजते हैं, लेकिन क्या यह काफी है? नहीं दोस्तों, बिहार की प्रतिमा यहां रहकर यहां को मजबूत करती है, ना कि दिल्ली मुंबई को। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस पलायन को रोकें। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बिहार हारा हुआ नहीं है। जिस धरती ने चाणक्य को नीति दी, अशोक को शांति दी, वो अपने बच्चों को भटकने नहीं दे सकती। हमें क्या चाहिए? हमें यहां फैक्ट्रियां चाहिए, यहां बच्चों के लिए नौकरियां चाहिए, खेती को बचाना है, सस्ती बिजली, अच्छी सिंचाई और सही दाम दो, इस राजनीति को हमें तैयार करना है ताकि किसान फिर से फसल उगा सके। विपक्ष शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है, लेकिन उसने क्या किया यह भी सवाल करने वाली बात है। स्वास्थ्य की सेवा हो, सिंचाई की सेवा हो, रोजगार की हो या पढ़ाई की, हर चीज में हमें बिहार को फिर से वापस लाना है। भ्रष्टाचार और अपराध की जंजीर को तोड़ना है। जब बिहार सुरक्षित होगा, सम्मानित होगा, तभी यहां के युवा रुकेंगे। 2025 का चुनाव हमारा मौका है। हर वोट बिहार की तकदीर बदलेगा। यह बदलाव आपसे, हमसे और हम सब के आवाज को उठाने से होगा। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, अब चुप रहने का समय नहीं है। अपने बच्चों को गुलामी से बचाने का वक्त है, अपने गांवों को बचाने का वक्त है। 2025 में हर वो वोट उस गौरवशाली बिहार को वापस लाएगा जो कभी दुनिया का सिरमौर था। उठो, आवाज उठाओ और उस पलायन को रोक दो। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी इस मुहिम से जुड़ें। ये बिहार है जहां कभी लोगों ने आकर शांति देखी, बड़े बड़े लोग यहां से निकले हैं, चाहे कभी दिनकर की वो पंक्तियां हो या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति पहले राजेंद्र प्रसाद हो। हमने इसी बिहार से कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में भी देखा है, हमने संपूर्ण क्रांति को भी देखा है, जेपी आंदोलन को भी देखा है। अब बात है आज हमें उस आंदोलन करने की जो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों की जिंदगी को बेहतर करे। एक बच्चा जब बीटेक, एमटेक, बीए, एमबीए करता है और फिर वो दिल्ली की सड़कों में दर बदर भटकता है, प्रयागराज, इलाहाबाद की सड़कों पर दर बदर भटकता है, कोटा में जाकर के सुसाइड कर लेता है, इतना प्रेशर हो जाता है उसको। सोचने पर मजबूर करना है हमें उन नेताओं को कि उन नेताओं ने सिर्फ हमसे वोट लिए और हमें हिंदू और मुस्लिम के जाति धर्म में बांट दिया। सवाल उन लोगों से पूछना है और उन ठेकेदारों से पूछना है जो कभी आकर के कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं। आज उन ठेकेदारों से भी पूछना है जो धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं इस चुनाव की महफिल में, और उनसे पूछना है कि क्यों भाई हमारे युवाओं के रोजगार की बात क्यों नहीं करते? क्यों हमारे आज जो महंगाई है जिससे हमारे घर की जो माएँ हैं, बहनें हैं, जो आज घर चलाने पर मजबूर हो रही हैं, उनकी हालात बहुत खराब है। उनसे सवाल पूछना तो बनता है।
अरे धर्म तो आस्था का प्रतीक है, लेकिन अगर हमारे हाथ में रोजगार ही नहीं रहेगा, अगर हम गरीब रहेंगे, तो फिर हम वो धर्म को बचा के क्या करेंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है दोस्तों। बिहार दिन ब दिन अपने गौरवशाली इतिहास को भूल रहा है। हम अपने इतिहास को खो रहे हैं, हम अपने वर्चस्व को खो रहे हैं, हम अपनी संस्कृति सभ्यता को खो रहे हैं। आज हर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिहार से अलग राज्य में जाइए, आपको सिर्फ बिहारी नजर आएगा। उस बिहारी को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, बिहारी बोलकर उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। चाहे बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कश्मीर हो, हर जगह बिहारी पिस रहा है। और हम सूरत में तो फैक्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्लांटों को डेवलप कर रहे हैं, यहां तक कि तो अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियों में बिहारी ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। लेकिन बिहार को छोड़कर वो जाके बाहर काम कर रहे हैं, और हमारा बिहार अपने साम्राज्य को, अपनी सभ्यता को खत्म कर रहा है। बिहार की स्थिति चरमरा रही है, लगातार बिहार पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। पिछली सरकार हो या आज की सरकार, वो हर बिहारी पर कर्ज थोपती चली जा रही है। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आपको झिंझुना पकड़ाया जा रहा है, जुमला पकड़ाया जा रहा है। अब सवाल पूछने का वक्त है, अब उठने का वक्त है, कुंभकर्ण की नींद से जागने का वक्त है, और अपने बच्चों की भविष्य को बचाने का वक्त है। उनको इस अंधकार में रोजगार का लो जलाने का, उनको दिखाने का वक्त है, उनको अंधेरे से निकालने का वक्त है। और आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने हर बिहारी दोस्त को टैग करें, ताकि उसकी आवाज भी बुलंद हो सके